इस वक्त हुजूर सकलैन मियाँ हुजूर साहब की उर्स के मौके पर उनके गेस्ट हाउस में मौजूद हूँ। मेरे साथ बहुत सारे भाई लोग मौजूद हैं, तो मैं बात अलग अलग लोगों से कर रहा हूँ। लोग अलग अलग अपनी लोकेशन बता रहे हैं। तो मेरे साथ एक बम्बई के भाई मिले हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि वो यहाँ क्यों आए हैं और उनका कब से आना हुआ। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, अपना क्या नाम रहेगा? नावेद असलम पठान। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? हम मुंबई से आए, मलाड मालोनी से। आप बम्बई से आए हैं? तो आप बम्बई से आए, ये यहाँ बरेली शरीफ मैं समझ रहा हूँ कि 1500-16 या 1700 किलोमीटर का ये डिफरेंस है। 1700 किलोमीटर आप इतनी दूर से यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं? हमारे पीर साहब है वो सकलैन मियाँ हुजूर। आपके पीर साहब हुजूर सकलैन मियाँ हुजूर साहब हैं? जैसे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप वहाँ से अकेले आए हैं और बहुत सारे लोग आए हैं? नहीं, हमारे चाचा भी आए, हमारे अब्बा भी आए, बहुत जन आए। बम्बई से पूरी ट्रेन भर के आई है, पूरी ट्रेन भर के आई है बम्बई से। आप हर साल आते हैं? हाँ, इंशाल्लाह हर साल ही आते हैं हम। ये सकलैन मियाँ हुजूर साहब का पहला उर्स मनाया जा रहा है। आप किस तरह से आप शामिल हो रहे हैं यहाँ पर? हम जैसा कि मैं भाई से जानने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे साथ और भी भाई लोग हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हज़रत, आपका कहाँ से आना हुआ है? बम्बई से। आप भी बम्बई से तशरीफ़ लाए? आप हर साल आते हैं यहाँ? हाँ, हर साल आते तो हैं। मैं देख रहा हूँ या बम्बई से हमारे भाई मौजूद हैं। तो भाई आप बम्बई से यहाँ तक आए हैं, चूँकि तो मैं ये जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप यहाँ आए हैं तो प्रैक्टिकल फ़िज़िकल आप यहाँ मौजूद हैं। तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ के बरेली के लोग या यहाँ की जो कमेटियाँ हैं, आपको वो कैसी लग रही हैं? अच्छी लग रही है, बढ़िया है। किसी तरह की कोई आपको परेशानी? नहीं, कोई परेशानी, बढ़िया इंतजाम होता आपके है। रहने सहने का, खाने पीने का? मैंने कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। खाना फिर कहाँ खाया आपने? खाना ही अपने खाते हैं, लंगर खाते। किसी तरह का कोई पे वगैरह? नहीं, कुछ नहीं, रहने सहने के लिए कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा कि हमारे भाई बता रहे हैं कि हम बरेली शरीफ में मौजूद हैं और ये हम अपने पीर मुर्शिद की ज़ियारत के लिए मज़ार पे हाज़िरी देने के लिए यहाँ आए हैं। और यहाँ पर हमारा खाने का भी इंतज़ाम किया गया है, रहने का भी इंतज़ाम किया गया है और किसी तरह का कोई पे नहीं देना हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, चूँकि अक्सर जगहों पर ऐसा देखा नहीं जाता है। आप दुनिया में कहीं भी जाइए तो वहाँ खाने का भी पे होता है, वहाँ पर होटलों का भी लिया जाता है अलग। लेकिन एक वाहिद दरगाह मैं समझ रहा हूँ कि बरेली शरीफ में हुजूर सकलैन मियाँ के उर्स के मौके पर यहाँ पर किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, ना ही होटलों से लिया जा रहा है, ना खाने का लिया जा रहा है, ना रहने का लिया जा रहा है, चूँकि जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आइए हम और भी बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि भाई हमारे सामने खड़े हैं और भी भाई हमारे साथ खड़े हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, आप कहाँ से हैं? मैं करमपुर चौधरी। आप यहाँ लोकल से हैं? तो भाई आप यहाँ लोकल से हैं तो मैं समझता हूँ कि आप यहाँ से जुड़े होंगे या आप जानते होंगे यहाँ के लोगों के बारे में। ये बाहर से लोग आते हैं, आप लोग किस तरह का इंतज़ाम करते हैं? यहाँ खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है भाई। यहाँ दोनों टाइम लंगर चलता है माशाल्लाह। लंगर कौन चलाता है? यहाँ की दरगाह वाले और हम लोग जो और भी यहाँ से लेकर आते हैं लंगर के लिए। अच्छा। हाँ। तो जो ज़ायरीन आए हैं उन तक आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये चाहते हैं यहाँ अमन और शांति का पैगाम। अगर किसी को हेल्थ का इशू होता है या कोई बीमार पड़ जाता है, उसके लिए क्या इंतज़ाम है? हमारे यहाँ मियाँ हुजूर का हॉस्पिटल है बराबर में, हमने खोल रखा है। यहाँ पर पूरी सुविधा है 24 घंटे। कोई प्रॉब्लम होती है तो दवा दी जाएगी। अच्छा, बराबर में हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो है दवा दी जाती है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं है, सब बढ़िया। अच्छा, तो हमारे भाई ने बताया, एक और बात बताई कि यहाँ बराबर में हॉस्पिटल है। अगर किसी को हेल्थ को लेकर इशू होता है तो उसके लिए भी अस्पताल खोला गया है और वहाँ पर किसी तरह का कोई पे नहीं होता है, ऐसा ही है ना? जी हाँ, वहाँ पर कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं, बिल्कुल निःशुल्क, किसी बात का कोई पैसा नहीं। अच्छा भाई, मैं एक जगह पढ़ रहा था कि हुजूर सकलैन मियाँ साहब अपने हयात में जब वो ज़िंदा थे तो बहुत सारे लोगों की शादियाँ कराया करते थे, बच्चों की। तो वो क्या मसला है? गरीब बच्चों की जो है यहाँ पर शुरू से निकाह होते आए हैं, इल्तिजामाई निकाह। वो अभी भी होते हैं? हाँ, अभी भी हुए। अभी 3 अक्टूबर को हुआ है विषम मंडल में। कितनी शादियाँ हो जाती हैं? 30, 40, 50। ये काम कब से चल रहा है? ये काफ़ी अरसे से चल रहा है ये काम। अच्छा। हाँ। अच्छा, शादी में जो आप शादी कराते हैं, निकाह कराते हैं, क्या लड़के वालों को कुछ दहेज वगैरह भी उसमें दिया जाता है? हाँ, दहेज वगैरह सब शामिल होता है, खाना भी शामिल होता है उसमें। किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होती, परेशानी, मेहमान नवाजी भी होती है माशाल्लाह, सब कुछ ठीक होता है।
तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग यही बता रहे हैं, चूँकि जो दरगाह की जो खिदमतें हैं और वो बहुत बड़ी खिदमतें हैं। मैं हैरत में हूँ कि इस तरह के लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं कि उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले, या फिर हुज़ूर सकलैन मियाँ साहब की मौजूदगी में भी जो बता रहे हैं मेरे भाई कि बहुत सारे निकाह किया जाते थे, उसमें उनको दहेज भी दिया जाता था, खाना भी दिया जाता था, मेहमानों के मेहमान नवाजी भी की जाती थी, और वो सिलसिला अभी भी जारी है। और बता रहे थे मेरे भाई, अभी मैं कुछ देर पहले एक भाई से बात कर रहा था, वो बॉम्बई के थे, और वो बता रहे थे हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, हमें रहने के लिए कमरा दिया गया है, रहने के लिए जगह दी गई है, खाने का इंतज़ाम दिया गया है, और किसी तरह की कोई पे नहीं देना हो रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप देख रहे हैं डेली भारत जो कि हिंदी न्यूज़ चैनल है, हिंदुस्तान का डेली भारत जनता की आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम करता है, और हम कोशिश करते हैं कि लोगों की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाए। आप देख रहे थे तौकीर जैसा, मेरे साथ जनाब मोहतरम नईम रज़ा। आज का टाइम बिल्कुल यहीं ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।